जो आपके हलके का एमएलए है, मंत्री है, क्या वो आप तक पहुंचा है? क्या वो जरूरतमंदों तक पहुंचा है और उन जरूरतमंदों को सामान मुहैया करवाया है, या फिर अपनी कोठी में बैठकर सिर्फ हाथ धोने का वीडियो ही वो डाल रहा है, सिर्फ मास्क पहनने का, सैनिटाइजर लगाने का वीडियो ही वो डाल रहा है? दरअसल हरियाणा सरकार ने आज ऑर्डर जारी किए हैं कि जो सांसद और मंत्री हैं, हरियाणा के 22 जिलों में एक सांसद या एक मंत्री की ड्यूटी लगाई गई है कि वो वहां मॉनिटरिंग करेंगे कि कैसा काम चल रहा है, जो प्रशासन है वो लोगों तक सामान मुहैया करवा रहा है या नहीं करवा रहा है। इससे पहले हम देख रहे हैं कि 4-5 विधायकों को छोड़कर बाकी जो सभी भी विधायक या मंत्री हैं हरियाणा के, वो अपनी कोठियों में दुब के बैठे हैं, यानी कि सिर्फ वहीं से संदेश की वीडियो वो डाल रहे हैं। लेकिन ये वक्त घर में बैठने का या कोठी में बैठने का नहीं है। आप वोट लेते वक्त तो बहुत कुछ बोल रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बड़े बड़े वादे कर रहे थे, लेकिन इस वक्त उनको जरूरत है जो आपके हलके के गरीब तबका है, जो जरूरतमंद लोग हैं, उन तक जरूरी सामान पहुंचे, उन तक राशन पहुंचे, ताकि वो अपने घरों में बने रहें और उनकी चिंता दूर हो। इसके लिए जो प्रतिनिधि हैं, जो एमएलए मंत्री हैं, उनको घरों से बाहर निकलकर उनकी सुध लेनी है कि ना कि सिर्फ घरों में ही बैठे रहना है। अब वो समय नहीं है कि सिर्फ संदेश देना है कि मास्क पहनिए, सैनिटाइजर लगाइए। आप मास्क और सैनिटाइजर ही उन तक पहुंचा दीजिएगा जो बात आप कह रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि हर कोई सैनिटाइजर खरीद सके, हर कोई मास्क खरीद सके या उनके पास वो उपलब्ध हो। तो कम से कम आप मास्क और सैनिटाइजर ही उन तक पहुंचा दीजिए और जो गरीब तबका है उन तक राशन पहुंचा दीजिएगा। तभी आप एक जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं, अदरवाइज आप प्रतिनिधि कहलाने के लायक नहीं है। अब क्या है कि दिल्ली सरकार ने अपने विधायकों को ये आदेश दे दिए हैं कि आप अपने हलके में रहो, वहां पर जरूरतमंदों की मदद करो। लेकिन हरियाणा में हम दिख रहे हैं कि 4-5 विधायकों को छोड़कर बाकी अपनी कोठियों में ही बैठे हैं। 4-5 विधायकों की खबर आ रही है कि वो अपने हलके में सैनिटाइज कर रहे हैं, या वो मास्क बांट रहे हैं, या किसी ने अपना घर का दरवाजा खोल दिया है जरूरतमंदों के लिए। बाकी सभी क्या कर रहे हैं? सो दोस्तों, ये वक्त है कि जब इन लोगों को बाहर निकलना है और आप लोगों ने भी जज करना है कि आपके पास कौन सा नुमाइंदा आया है जो वोट लेते वक्त बहुत बड़ी बड़ी बातें या बड़े बड़े वादे आपसे कर रहा था। हालांकि अब इस घड़ी में जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो बहुत आगे आ रही हैं, वो जरूरतमंदों को खाना मुहैया करवा रही हैं, उनको सामान मुहैया करवा रही हैं। हम उन सामाजिक संस्थाओं को सैल्यूट करते हैं। कुछ गुरुद्वारे साहिब हैं जहां पर लंगर बन रहा है और जो गरीबों तक पहुंच रहा है, सामान पहुंचाया जा रहा है। सामाजिक संस्थाएं, लोग आगे आ रहे हैं और इन लोगों से, इन सामाजिक संस्थाओं से नेताओं को कुछ सीखने की जरूरत है, कुछ सबक लेने की जरूरत है। हम ये भी देख रहे हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी हमारे देश के, चाहे बॉलीवुड वाले हों या खिलाड़ी हों, वो घर में बैठे बैठे संदेश तो बहुत दे रहे हैं, घर में बैठे बैठे वीडियो तो बहुत बना रहे हैं, लेकिन इस वक्त उनकी जो सैकड़ों, जो करोड़ रुपया उन्होंने जमा कर रखा है, प्रॉपर्टी बना रखी है, वो किस काम की? वो पैसा इस वक्त उनको जो जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए, चाहे राशन के रूप में, चाहे नगद के रूप में। अगर किसी सेलिब्रिटी को कोरोना हो जाए तो फिर ये सैकड़ों करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी जमा कर रखी है वो किस काम की? इसलिए उनको आगे आना होगा। हम देख रहे हैं किसी के पास 100-200 करोड़, किसी के पास 700 करोड़, किसी ने 1000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जमा कर रखी है। वो किसकी बदौलत? क्योंकि यहाँ की जनता आपको प्यार करती है, आपके मैच देखने जाती है, आपकी फिल्में देखने जाती है, इस वजह से आपके पास इतने सैकड़ों करोड़ रुपया है। और इस घड़ी में जब जनता को जरूरत है तो उनमें से कुछ पैसा अगर आप जनता के लिए खर्च कर देंगे तो क्या जाता है? इसलिए उन लोगों को भी समझने की जरूरत है। और जो नेता लोग हैं उन्होंने भी बहुत पैसा जमा कर रखा है। हम देख रहे हैं कि नेता लोग, खासकर हरियाणा में और पंजाब में कुछ जगह, जो नेता लोग हैं वो क्या है कि सरकारी कोटे से पैसा दे रहे हैं। कोई 50 लाख, कोई 1 करोड़ दे रहा है, लेकिन सरकारी कोटे से। भाई अपनी जेब में से कुछ निकाल लीजिएगा। हाँ, कुछ नेताओं ने अपनी जेब में से दिया है, लेकिन जो आपने भी इतना पैसा जमा कर रखा होगा, जो इतने समय से आप नेता चुनते आ रहे हैं, विधायक मंत्री बने हैं, तो अपनी जेब में से कुछ पैसा दे देंगे तो क्या जाता है? तो ये मसला था दोस्तों कि इस घड़ी में आपने भी जज करना है कौन सा सही प्रतिनिधि है आपका। क्या उसने आकर आपका हालचाल जाना, जरूरतमंदों तक सहायता मुहैया करवाई, या फिर अपनी कोठी में वो बैठा है?
आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें जरूर लिख कर भेजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि हर नागरिक तक पहुंचे, हर नेता अधिकारी तक पहुंचे, ताकि उनको भी पता चले और आपको भी पता चले कि इस घड़ी में, इस मुसीबत के वक्त में आपका साथ देने आपका प्रतिनिधि आ रहा है।